एक मार्कर नीचे रह गया है, लिखा तो बढ़िया वाला मार्कर है जो। ये मेहनत आप लोग के लिए करते हैं तो आप लोग हमको रिस्पांस देंगे उस तरफ से, तब ना मेहनत होगा। इस तरफ से करेंट अफेयर्स बनाने में, उसको लिखने में, पेपर से निकालने में समय जाता है भाई साहब। रात में 2 घंटा बैठते हैं इतना थकने के बाद भी, दिन भर क्लास, फिर जाकर रात में बैठना, हमारा पेपर पढ़ने का रात में समय है। और आप लोग जो कंपटीशन का स्टूडेंट है तो आप लोग को एक सेशन और रहेगा। आप लोग को भी, आप लोग जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की तैयारी आप लोग भी श्योर कर लीजिए, है ना। यहाँ से आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए अभी। ऐसा नहीं कि सर जॉब हो गया रुक गए, अब क्या दिक्कत है, अब शादी विवाह करेंगे सेटल हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि किसी कांस्टेबल का लगा बीपीएससी में, किसी है ना जो लोअर क्लर्क का लगा और भी चीज़ में, सुना होगा ना। तो उसकी तैयारी नहीं करते वो लोग फिर से तैयारी नहीं करते। तैयारी उनकी हो चुकी है जो पहले हो चुकी है, 12th के बाद 3 साल जो तैयारी है वो हो चुकी है। वो लोग करेंगे रिवीजन, जो जॉब वाले होंगे क्या करेंगे, रिवीजन। और उनके पास 3 घंटा 4 घंटा समय है, तो 4 घंटे पढ़ाई थोड़ी होती है, रिवीजन होता है। तो आप लोग जो पढ़ चुके हैं तो आगे किताब हम सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन से किताब आप लोग को अपर में पढ़ने हैं। जो बिगनर है तो बिगनर तो आप लोग को देंगे ही, बस भाई तो रुकना नहीं है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। बाकी करेंट अफेयर्स वगैरह जो भी नोट्स वगैरह आप लोग को मिलते रहते हैं उस पर फोकस थोड़ा किया कीजिए। करेंट अफेयर्स आपका डालते हैं हम पेपर पढ़ करके, और 2 पेपर रहते हैं उसमें, एक द हिंदू और एक दैनिक जागरण, बस भाई। और आप लोग को भी सजेस्ट करेंगे कि आप लोग कंपटीशन में अब उतर चुके हैं तो यहाँ से आप लोग पेपर पढ़िए। पेपर नहीं पढ़िएगा, हम पे डिपेंड होइएगा तो हम करेंट अफेयर्स पे डिपेंड नहीं कर पाएंगे, बात है सो क्लियर। हम वो वाले टीचर नहीं है कि बोलेंगे सारा कुछ दे देंगे आप लोग पी जाइए, तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा आप लोग। कुछ मेहनत, मतलब बोल सकते हो कि 60 हम करेंगे, 40 आपको करने हैं, क्लियर। कोई दिक्कत। और 12th में स्टूडेंट नहीं हैं आप लोग कि सर BDM से रटवा दिए क्वेश्चन वहीं से आएगा। आप लोग कॉम्पिटिशन में है, और कॉम्पिटिशन में ऐसा भी होता है कि सर इकनॉमिक्स का टेस्ट लिए, इकनॉमिक्स के क्वेश्चन में से 150 का टेस्ट लिए, 150 में से 10 लड़ा। क्लियर हो गए। तो ऐसा नहीं कीजिएगा सर तो क्वेश्चन नहीं लड़ता है। तो कंपटीशन में जो भी शिक्षक बोलते हैं कि हम 100 का 100% या 90% या 50% लड़ाते हैं, तो लड़ाते नहीं है, तुक्का लगता है कभी कभी। एक वाक्य बता दें आप लोग, 2022 का जो बिहार दरोगा आया था उसमें यूटेरिया के, मैंने जब बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो यूटेरिया वालों ने क्या किया, अब क्या पता सेटिंग क्या रहा होगा। यूटेरिया वालों ने करेंट अफेयर्स का लगभग 35 क्वेश्चन रहते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन, और 35 में 28 लड़ा दिया। अब 28 लड़ा दिया होगा तो यूटेरिया वाला कितना मार्केट बढ़ा होगा, ग्रो कर दिया होगा। जस्ट ही एग्जाम था दिसंबर में बिहार दरोगा का, यूटेरिया खूब बिका था उस साल 2022 में। दरोगा में लगभग पूछते हैं 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन अब करंट अफेयर्स रहते हैं, उसमें यूटेरिया से 1 क्वेश्चन लड़ा, बस मई। तो एक साल तुक्का लगता है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका करंट अफेयर्स पढ़ने का या फिर तैयारी करने का तरीका बताते हैं। आगे अगर तैयारी करेंगे आप लोग तो पहला आप पेपर में अगर अंग्रेजी बढ़िया से आती है तो द हिंदू उठा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत सारे चैनल जो हैं आप यूट्यूब पे देखिएगा, द हिंदू का हिंदी करके आप लोग को दे देगा, आधे घंटे में पौने घंटे में, वो देख लीजिएगा तो आपका मेन जो खबर है आपके माइंड में छप जाएगी। द हिंदू इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें कंटेंट अधिक होते हैं। अगर अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, कंटेंट अधिक होते हैं, मतलब उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला जाता है कि बिहार में यहाँ पे मर्डर हो गया, है ना, यहाँ पर ये हो गया। वो इंटरनेशनल खबरें लाता है, मेन खबरें उठा करके लाता है द हिंदू वाले लोग। उसके बाद अगर पढ़ सकते हैं पेपर अगर हिंदी में आप लोग के लिए, तो फिलहाल दैनिक जागरण बहुत बढ़िया पेपर है। और पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं बता रहे हैं आप लोग को, पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सर उठाए, एक नज़र देखे फिर पलट दिए, फिर एक नज़र देखे फिर पलट दिए, फिर एक नज़र देखे फिर पलट दिए, नहीं। पेपर पर कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय देने आपको, बस भाई 1.5 घंटा कम से कम, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि पलट दिए। पेपर पढ़ने कौन से है, सबसे पहले बच्चों को ही नहीं समझ में आता है सर पेपर पढ़ने कहाँ से है। पीछे देश विदेश इंटरनेशनल खबरें मिल जाएगी उसमें, ठीक है। उसके नीचे पीछे रहता विविध, है ना, वो मिल जाएगा आपको। उसके अगर खेल में से कुछ नया निकल के आ रहा है तो खेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और जो रहता है वो रहता है आर्टिकल आप लोग पढ़िए,
हाँ है, नहीं नहीं नहीं, लेख, एक लेख आता है ना, तो वो लेख जो लिखते हैं, तो लेख वैसा कोई राजनेता का मत पढ़िएगा, लेख कोई ऐसा ऑर्थर का पढ़िएगा जो कि राजनीति से थोड़ा हट के है, वो लेख लिख रहा है। जैसे अब हाँ सोचिए, थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो कि जैसे इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, अब किसी राजनेता का लेख पढ़िएगा तो बीजेपी वाले इजराइल का सपोर्ट करते हुए दिखेंगे और एक वाले आपको ईरान का सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। कुछ ऐसे ऑर्थर होंगे जो बताएगा कि इजराइल और ईरान के युद्ध से भारत में क्या संकट आ सकते हैं, बस मैं तो लेख पढ़ने हैं। बाकी फ्रंट पर जो खबरें मिलती है आपको मेन रूप से वो देख लेना है। थोड़ा सा बिहार पटना का जो खबर है, तो पटना खबर ये मत पढ़ना कि यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ पे गोली चल गया, ऐसा मत पढ़ना, छोड़ दो उसको, खबर नहीं पढ़ने वो सब। हाँ कुछ उद्घाटन हुआ है वगैरह देख लेना, इतना ही पेपर पढ़ना है आप लोगों को, और इतना में समय देना है आप लोगों को लगभग 1 से 1.5 घंटा, वो आपको निकालना ही पड़ेगा, तब आपका करंट अफेयर्स पूरा होगा। बाकी तो हम दे ही रहे हैं। उसके बाद अगर किताब आपको उठाने हैं कि सर बुक कौन सा उठाएं, कि सर इसके बाद बुक हमको लेने हैं करंट अफेयर्स के, जो हमको आगे के एग्ज़ाम में तैयारी करवाएगा, जैसे बिहार दरोगा में तैयारी करवाएगा, बिहार में बीपीएससी में तैयारी करवाएगा, हाल फिलहाल में कल परसों एडीओ का एग्ज़ाम है वहाँ तैयारी करवाएगा, तो उसमें आपको बुक सबसे बढ़िया सजेस्ट करते हैं हम बच्चों लोग को प्रतियोगिता दर्पण। उससे बेहतर बुक आज तक नहीं मिला है हमको। नाम सुने हो ना, है प्रतियोगिता दर्पण? हाँ, उसमें आपको सारी खबरें मिल जाएगी और हम बता दें उसमें से हमारा अनुभव बता दें कि मैंने 3 बार मेंस भी दिया है बीपीएससी का, इस बार दरोगा भी पीटी मेंस दे करके आए हैं, है ना। हमारा फिजिकल में हार्ट नहीं है तो बौना हो जाते हैं तो हम बता दें जहाँ मैंने रिटर्न दिया है वहाँ से पीटी से प्रतियोगिता दर्पण से करंट आपको नहीं, हाँ भी तो लगभग 60 से 70% कवर होंगे। पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन 60 से 70% आपको कवर होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तो और किताबें मार्केट में है ही जो वन लाइनर के रूप में चल रहे हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण आज से नहीं, हम लोग के जन्म से पहले से चल रहा है। आप लोग पता है कितना साल हो गया प्रतियोगिता दर्पण? 50 साल, और तब से वो उसका कंटेंट बेहतरीन है हमेशा। क्लियर हो गए? तो आप लोग को इतना फॉलो करना है, इतना के बाद जो कोर्स बचेगा वो तो हमारे पास है ही। चलिए आज जो हम लोग को देखना है, कल हम लोगों ने महाराणा प्रताप कर लिया था, महाराणा प्रताप में हल्दी घाटी युद्ध कर लिया था, हल्दी घाटी के बाद है ना हाँ कुंभलगढ़ का युद्ध कर लिया था, कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद है ना एक दिवेर का युद्ध कर लिया था, दिवेर के युद्ध के पहले हम लोग एक शेरपुर की घटना थी उसका भी जिक्र कर लिया था, है ना। उसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद जो अगले राजा बनते हैं वो राजा का नाम है अमर सिंह। कल तो बताए थे महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह। चलिए आज जो मेवाड़ वंश में पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में हम बहुत कम जानते हैं आप लोग, या फिर नहीं भी जानते हैं आप लोग। बोलते हैं ना कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ जो है छिप जाता है, हाँ फीका पड़ जाता है, वही है अमर सिंह। हालांकि अमर सिंह जो है वो, चलिए अमर सिंह अपने समय में लगभग बोल सकते हो कि 25 युद्ध लड़े। हाँ शासन का लिख लो ना, 1597 से 1620, 1597 1620, लगभग 23 साल का। हाँ, और मेवाड़ बहुत दिन से बोल सकते हो कि राणा सांगा के समय से एक तरह से बोल सकते हो कि वो युद्ध में था। बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं ने तो ज़्यादा आक्रमण किया नहीं मेवाड़ पर, क्योंकि हुमायूं बिहार बंगाल में ही उलझा रह गया। हुमायूं के बारे में तो कहानी बता दे, बिहार में आया था, शेरशाह सूरी को खूब मारा था। शेरशाह सूरी मारने के बाद, हालांकि फिर से बता रहे हैं आप लोग को, मुग़ल वंश अगर बोल सकते हो तो एक तरह से टिका हुआ है भाग्य पर। बाबर अगर जिस समय युद्ध हारा था वही मर जाता तो मुग़ल वंश खत्म। उसके बाद हुमायूं बिहार आया था, शेरशाह सूरी उसको निपटा देता, मुग़ल वंश खत्म। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर जब बच्चा था तो एक तोप लगने से बच गया था, अगर वो तोप का गोला लग जाता तो मुग़ल वंश खत्म। मतलब बोल सकते हो ना कि सारा जो भाग्य है, सारा जो लक है किसके साथ था? मुग़ल वंशों के साथ था। क्लियर हो गई? अमर सिंह के टाइम अब देखो होता क्या है यहाँ पर। अब जैसे अमर सिंह ने युद्ध जारी रखा, अपने
पिता के समान ही, महाराणा प्रताप के समान ही। तो लेकिन होता यूँ ना कि राज्य के लोग त्रस्त हो जाते हैं कि हर एक साल युद्ध, हर बार का युद्ध, है ना। तो अब कोई राज्य के लोग जो हैं वो महाराणा प्रताप अमर सिंह से कहने से बचे, क्योंकि अमर सिंह कैसा बंदा था आप लोग बता चुके हैं, है ना। जैसा लड़का रहा होगा वैसा उसका कहानी भी रही होगी। बहुत बिगड़ा हुआ था और लास्ट तक बिगड़ा हुआ ही होगा। तो अब राज्य के लोग जो भी सेनापति वगैरह लोग हैं उसको तो लोग कहें, लेकिन सेनापति अमर सिंह से कहने से डरे कि संधि कर लो मुगल वंश से। तो मुगल वंश से संधि मुश्किल है भाई साहब। महाराणा प्रताप के समय से कहानी शुरू हुई थी, उसके पहले उदय सिंह की कहानी शुरू, मतलब बोल सकते हो कि अमर सिंह के दादा ने कहानी शुरू की थी। उसके बाद महाराणा प्रताप ने उसको कंटिन्यू किया। तो सोच सकते हो कि अमर सिंह संधि कर सकता है, नहीं करेगा संधि, करेगा नहीं करेगा। तो अमर सिंह का बेटा हुआ कर्ण सिंह। कर्ण सिंह से लोग बोले कि एक काम करो, अमर सिंह से नहीं बोल सकते हो तो कर्ण सिंह से बोलो, कर्ण सिंह जो है संधि करने के लिए रेडी हो जाए। तो राज्य को लेकर के राज्य में जो दिक्कतें आ रही थी, बार बार राज्य त्रस्त हो रहा था, और जब युद्ध होते हैं तो कला और संस्कृति का विकास जो है रुक जाते हैं। वहाँ पर ना पेंटिंग विकसित होगी, ना तो वहाँ पर, है ना, महल मंदिर बनेंगे, ना तो वहाँ पर गान बजान होंगे, ना ही तो साहित्य लिखा जाएगा। बात समझे, साहित्य जरा सा लिखा जाएगा तो युद्ध का ही कहानियाँ लिखी जाएगी, बाकी और साहित्य जो लिखा नहीं जाएगा। जैसे वहाँ का आर्किटेक्चर क्या था, वहाँ का खान पान क्या था, वहाँ के लोग कैसी दवाइयाँ बनाते थे, वहाँ की विशेषताएँ, वो लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। तो हुआ यूँ कि सारे लोग कहाँ गए, कर्ण सिंह के पास गए। कर्ण सिंह से बोले कि भाई साहब अब आप ही एक उम्मीद है जो इस युद्ध को, मतलब इस टकराव को रुकवा सकते हैं। क्लियर। इधर जो है मुगल वंश की तरफ आते हैं तो अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा, कौन बनेगा, जोर से बोल, जहांगीर बनेगा, है ना। जहांगीर भी चाह रहा था कि कोई आए मेवाड़ वंश से और बोले कि अब भाई संधि करनी है। बात समझे। तो पहली बार कर्ण सिंह आया कहाँ, मुगल वंश में। मुगल वंश में आया तो बोला भाई साहब संधि करनी है। तो बोले ठीक है। तो बोला कुछ शर्तें हैं। बोला सारे शर्त मंजूर है। बोला सुन तो लो। अरे सुनना क्या, इतने दिन से युद्ध चल रहे हैं, सारे मंजूर। होता क्या था अमूमन शर्त में बता देते हैं आप लोग को। किसी भी राज्य का मुगल और मेवाड़ से, मतलब मेवाड़ नहीं, किसी और राज्य से संधि होती तो पहला कंडीशन मुगल वंश वाले रखते कि आपका जो राजा होगा वो आपके राज्य में नहीं रहेगा, हमारे राज्य में रहेगा। मतलब कहाँ रहेगा, दिल्ली में। क्लियर, कहाँ रहेगा, दिल्ली में। दूसरा कंडीशन क्या होता कि हमारे और आपके राज्य से शादी विवाह होंगे, मतलब मुस्लिम और हिंदू में शादी विवाह का रीति रिवाज होना शुरू हो जाएगा। बोला अब तीसरा कंडीशन क्या रखते थे मुगल वंश वाले, तो तीसरा कंडीशन रखते थे कि जो भी टैक्स दें, कहाँ सोच रहे हो तुम, कहाँ खोए हो, इतना अच्छा तो कहानी चल रहा है। तीसरा कंडीशन क्या रखते मुगल वंश वाले कि भूल गए रे, कितना अच्छा कंटिन्यू चल रहा था। हाँ, पहला क्या बताए, राजा दिल्ली में रहेगा, दूसरा शादी विवाह होगा, है ना। तीसरा कंडीशन क्या रखते कि जो भी टैक्स होंगे वो अब राजा के, मतलब हमारे मुगल वंश के अधीन में होगा। बाकी आपको क्या होगा, तो आपको पेंशन मिलेंगे। ये तीन कंडीशन मुख्य था, मतलब पूरा राज्य हमारा। चौथा कंडीशन क्या रखते कि अगर आपकी लड़ाई किसी आसपास के, हमारी लड़ाई किसी आसपास के राज्य से होती है या फिर कहीं भी होती है तो उस लड़ाई में हमको साथ देना पड़ेगा। अब मान लो कि तुम दो दोस्त हो और दोनों का घर आसपास है और तुम किसी से संधि कर लिए और वो संधि में कंडीशन रखा कि हमारी लड़ाई अगर उससे होगी तुम्हारा साथ हमारा देना पड़ेगा, मुश्किल में पड़ जाओगे हैं? नहीं, हाँ, ब्रिटिश वालों की तरह, एकदम ब्रिटिश वालों की तरह। तो मुश्किल में पड़ोगे ना पड़ोगे। अब हमारा दोस्त था वो, लेकिन हम साथ दे रहे हैं उसके दुश्मनों का, तो मुश्किल हो जाएगी कहानी यहाँ पे, होगी ना। तो ये चार कंडीशन रखते। कर्ण सिंह ने बोला ये चारों कंडीशन हमें मंजूर नहीं। जहांगीर बोला एकदम सही, आओ तो सही। बोला तो राजा तो हमारे यहाँ आएंगे। तुमको लगता है कि अमर सिंह मुगल वंश में दिल्ली आ सकेगा? अमर सिंह है वो। महाराणा प्रताप तो फिर भी पोलाइट हो जाते, मान भी जाते एक समय के लिए, लेकिन अमर सिंह, अगर हमें कोई पूछेगा कि मेवाड़ वंश आप जितने स्टडी किए हैं, घूमे हैं राजस्थान जा करके, उसमें एक राजा का नाम बताओ, हम खुल करके बोलते हैं अमर सिंह, क्योंकि बोल सकते हो ना कि लोहे को लोहा काटता है। अमर सिंह वो व्यक्ति था। मुगल वंश वाले एक तरह के बोल सकते हो कि बदमाश टाइप के व्यक्ति थे, और उसको बदमाश को कौन मारेगा,
मॉनिटर को अगर सीधा बना दो क्लास में तो बदमाश बच्चे सुधार पाएगा? तो मॉनिटर कौन बनता था? बदमाश। 25 युद्ध लड़े थे अमर सिंह ने, फिर बता रहे हैं 25 युद्ध लड़े थे, 25 में अजय, कोई युद्ध में हारा नहीं थे। क्लियर? फिर संधि हुई, संधि होने के बाद, हालांकि ये संधि अमर सिंह को मंजूर नहीं थी, लेकिन उनके राज्य के लोगों के लिए उस संधि को मंजूर करना पड़ा। लेकिन इस संधि से थोड़े खफा होकर के अमर सिंह जो है अपना राज्य छोड़ करके कहाँ चले गए थे? किसी जंगल में, और उधर ही उनकी मतलब अज्ञातवास बोल सकते हो, अज्ञातवास में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उनका कोई पता नहीं चल पाता है। इधर कर्ण सिंह जो है मुगल वंश से संधि कर लिया बस में, तो उसी टाइम आया था जेम्स टॉड। कहानी अब जेम्स टॉड की आ रही है। जेम्स टॉड जो एक इतिहासकार है ना, इसी टाइम में आया था, और वो देखे कि एक लड़का जो है, एक राजा जो है, वो जहांगीर को जो बोले जहांगीर जो माने। बोले ये कौन है भाई? तो बोला मैं मेवाड़ वंश का राजकुमार है, राजा तो था नहीं उसमें, राजकुमार है। बोले फिर भी जो कहे जो माने, हमेशा राजा के साथ चले, हमेशा जो भी बोले। तो बोले कि बहुत सालों से संधि नहीं हो रही थी, तो इस बार संधि हुई है, संधि में ये कंडीशन रखे जाते हैं, एक कंडीशन मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। मामला क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक कहानियों में? तो इन्हीं के समय में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, अमर सिंह के समय में। हाँ, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को। अब युद्ध रुक गया है, अब मुगल वंश की तरफ से कोई भी अटैक नहीं होंगे। बात समझे? अटैक नहीं होंगे तो आगे कला और संस्कृति का विकास होना शुरू हो जाएगा, है? हाँ, तो एक तरफ कौन था भाई साहब, फिर से बता दें? जहांगीर, हैं? और एक तरफ कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह की तरफ से कौन गए थे? कर्ण सिंह कौन थे? बेटा। कौन थे? बेटा। क्लियर? हाँ, अब बोलोगे सर जहांगीर की तरफ से कोई तो गया होगा ना, राजकुमार से कौन मिलेगा? फिर से बता रहे हैं, डिप्लोमेसी का संबंध फिर से बता रहे हैं आप लोग को। जहाँ पर राजकुमार जाते हैं वहाँ पर राजकुमार मिलेंगे, जहाँ पर राजा जाते हैं वहाँ पर राजा मिलेंगे, जहाँ पर सेनापति जाएगा वहाँ पर सेनापति मिलेंगे। ये हमेशा डिप्लोमेसी का संबंध रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो वहाँ के राष्ट्रपति मिलेंगे, हमारे यहाँ कोई डीएम जाएगा वहाँ का डीएम भेज देगा। बस समझ में आई? हमारे यहाँ कोई और भी व्यक्ति जाएगा तो कोई और व्यक्ति भेजेगा। मान लीजिए सीएम जाएगा तो वहाँ का कोई सीनेटर आएगा। हाँ, लगभग सेम। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आया डीएम तो हमारे प्रधानमंत्री रिसीव कर देते, नहीं, ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल आज से नहीं, आपको बता दे कि अशोक के समय से चलते आ रहा है, मतलब ईसा पूर्व से ये प्रोटोकॉल चलते आ रहा है जो आज तक निभाते आ रहे हैं हम लोग। बस में ही क्लियर हो गया? तो इधर से कौन आएगा? तो जहांगीर का बेटा का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां का नाम क्या था पुराना नाम? जो पहले का नाम था एक शाहजहां का नाम था खुर्रम। याद आया? हाँ, उसका नाम क्या था? खुर्रम। हाँ, है? जहांगीर का नाम नहीं है, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का नाम है खुर्रम। आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। इस संधि के परिणाम क्या क्या होंगे तो फिर से बता दें। युद्ध रुकेगा, कला और संस्कृति का विकास होगा, मेवाड़ का जो क्षेत्र मुगल वंश ने अपना रखे थे, कब्जा कर रखे थे, उसको छोड़ेगा। जो क्षेत्र मेवाड़ वालों ने मुगल वंश वाले को अपना रखा था वो भी छोड़ेगा, मतलब एक दूसरे के क्षेत्र को छोड़ देंगे। बस में ही तो वहाँ पर मेवाड़ वंश भी स्वतंत्र होगा और मुगल वंश भी स्वतंत्र होगा। क्लियर? तो तीसरा कहानी क्या होगी? स्वतंत्रता। लिखो परिणाम क्या क्या होंगे? क्या क्या होंगे भाई साहब? पहला, कला संस्कृति का विकास। दूसरा, युद्धबंदी। युद्धबंदी मतलब ना हम अटैक करेंगे ना आप अटैक करेंगे। तीसरा है ना, एक दूसरे के क्षेत्र वापसी। और एक और होगा, युद्धबंदी हो गया, शांति हो गया, स्वतंत्रता। ये 4 परिणाम हुए इस युद्धबंदी के।
अमर सिंह जो है इनका एक बोल सकते हो ना कि फार्म हाउस जो होता है ना, जैसे वर्तमान में क्या होते हैं नेता लोग के फार्म हाउस होते हैं। फार्म हाउस में कोई मोबाइल वोबाइल अलाउड नहीं होता है, हैं एकदम जीवन अच्छा जीते हैं, टेंशन फ्री वाला। देखते हो ना धोनी ने फार्म हाउस बना रखा है। तो इन्हीं का एक फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस का नाम था नौ चौकी। नौ चौकी। तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि अमर सिंह इस संधि के बाद नौ चौकी चले गए थे। नौ चौकी एक जगह है, हाँ क्लियर हो गया। हाँ एक चीज़ और हुआ था जो बता दें आप लोग को, जो टूटी हुई दीवारें थी, मतलब कि कुंभलगढ़ का किला का जो टूटी हुई दीवारें थी उसको मरम्मत करवाने की अनुमति दे दिया था। किसने? मुगल वंश वालों ने मेवाड़ को, ठीक है, रेनोवेट करवाने का कि आप बनवा सकते हैं इसको। तो क्लियर हो गया कहानी यहाँ तक? अमर सिंह क्लियर हुए? अमर सिंह के समय में एक मेन काम हुआ है, वो क्या हुआ है? मुगल और मेवाड़ की संधि हुई है। क्लियर हो गया क्या बेटा? ये उसके बाद अमर सिंह नौ चौकी एक जगह है वहाँ चले गए थे। तो लिख लो पॉइंट कि अमर सिंह संधि के बाद नौ चौकी चले गए थे। लिख लिए? चलो बढ़िया बात। हाँ तो छपाई करने में तो आगे रहते हो, बाकी कुछ करने में आगे रहे या ना रहे बात अलग है। अगले राजा कौन होंगे भाई? कर्ण सिंह, है ना? उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख लो 1620 से लेकर के 1628 तक रहेंगे वो, 8 साल। अब देखो अब यहाँ पर युद्ध बंदी हो चुका है, तो अब मेन रूप से कला संस्कृति का विकास देखने को मिलेगा यहाँ से हमको, है ना? हाँ आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जो भी आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादातर विकास हुआ है, पेंटिंग, गान बजान, नृत्य, है ना, ये सब पूछते हैं। लिखिए महाराणा लगाइएगा भाई, महाराणा एक उपाधि है। अब यहाँ पर तो कोई युद्ध देखने को मिलेगा नहीं है। 8 साल बच्चे हाँ 8 साल। उसके पहले तो युवराज के रूप में थे ही ना। 8 साल तुमको कम लग रहा है? हमारे यहाँ एक बार संसद जी बनते हैं, उसके बाद तो फिर पावर ही पावर होता है। ये तो 8 साल राजा रहा है, उसके पहले युवराज रहा है। अमर सिंह का टाइम युवराज रहा है लॉन्ग टाइम तक। युवराज मतलब सिर्फ युवराज थोड़ी रहा है, युवराज को पोस्ट भी तो मिलते हैं। क्लियर? तो इन्होंने 3 मंदिर का निर्माण करवाया है। कर्णविलास मंदिर, दूसरा मंदिर का नाम है दिलकुश मंदिर, और तीसरा का नाम है जग मंदिर। आप लोग कभी राजस्थान घूमने जाइए, जाने का मौका मिले उदयपुर में, तो आप लोग कभी जग मंदिर जरूर जाइएगा। वहाँ के आर्किटेक्चर देखिएगा, बहुत खतरनाक। हाँ बहुत, एक एक नक्काशी देखिएगा आप लोग। अभी सावन में चल जाए। क्लियर? कर्ण सिंह के बेटा हुए जगत सिंह। कर्ण सिंह के बेटा हुए जगत सिंह। 1628 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और 1652 तक चला है। अच्छा साल हो गया। हाँ आप लोग कर्ण सिंह तक लेकिन याद रखिएगा, जगत से याद रहे ना रहे, लेकिन याद तो रखना ही है, मेवाड़ वंश के ही है तो याद रखना है। लेकिन आप लोग कर्ण सिंह तक जरूर याद रखिएगा कहानियों को, ठीक है? हाँ इन्होंने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए। जगन्नाथ राय मंदिर,
हम MPPCS दे रहे थे तो एक एग्ज़ाम में पूछ दिया था MPPCS एग्ज़ाम में कि जगन्नाथ राय मंदिर किस शैली में बनी हुई है। अब शैली आप लोगों को पता होगा, नागर शैली, बेसर शैली, बहुत सारी शैली। राजस्थान में भी शैलियाँ चलती है। तो जगन्नाथ राय मंदिर जो है पंचायन शैली में बनी हुई है। लिख लीजिए, हाँ, पंचायन, पंचायन, ये राजस्थान की शैली है, पंचायन शैली। ये भी उदयपुर में है, आप लोग इसको भी घूम सकते हैं, है ना। जगन्नाथ राय मंदिर का वर्तमान में जगन्नाथ राय मत बोलिएगा, वहाँ जाकर के जगदीश मंदिर बोलिएगा तो पहुँचा देगा। इन्हें तो बोलिएगा जगन्नाथ राय मंदिर तो पहुँचा देगा कहीं और वाला, क्योंकि वहाँ पर जगन्नाथ राय मंदिर 3 है, ठीक है। तो इन्होंने जो बनाया है पता सैनी में, इसको जगदीश मंदिर भी कहते हैं। वहाँ पर आ जाओ। एक और बनवाया था नौजूबाई का मंदिर, नौजूबाई। देखो नौजूबाई जो है विष्णु को वहाँ बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, नौजू बोलते हैं वहाँ विष्णु को, ज़्यादातर लोग नौजू बोलते हैं। कभी क्वेश्चन और पूछे, एक क्वेश्चन कभी पूछे माइंड में ध्यान रखना, इसको सपनों का मंदिर भी कहते हैं, जगन्नाथ राय मंदिर को। हाँ, मान लो कभी आप लोग राजस्थान PCS वगैरह देने जाओ या फिर राजस्थान में कोई एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, इस सपनों का मंदिर किसे कहते हैं, जगन्नाथ राय मंदिर। क्लियर हो गए। अगले राजा का नाम है महाराणा राज सिंह। लिखिए, नेक्स्ट राजा महाराणा राज सिंह, मेवाड़ का। जी, अभी मेवाड़ ही चल रहा है। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 तक। क्लियर। हाँ, इनकी पत्नी का नाम था चारुमती। इसी कहानी हम कल सुनाएंगे आप लोग को। बोल सकते हो कि मेवाड़ की सबसे खतरनाक रानियों में एक है ये। सीधा टक्कर औरंगजेब को दी थी इसने। पहली रानी मेवाड़ की टक्कर भी किससे ली, कल सुनाएंगे कहानी इसका, ठीक है। करंट अफेयर्स याद है आप लोग को, चलो सुनाओ। कूटेंगे फिर और क्या नहीं याद है तो लाठी पर निकालो। NCERT कक्षा 9 के लिए किस पुस्तक का नाम रखा है, पुस्तक का नाम क्या रखा है, गंगा। हाँ, NCERT को किस प्रकार के विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। ऑप्शन नहीं इसमें, ऑप्शन नहीं है, नहीं है, ऑप्शन है। अच्छा, हम बता दें डांस मत किया करो रे, पिटाया करो थोड़ा सवेरे सवेरे, दिमाग के चक्षु खुलेंगे। महाराष्ट्र के नए DGP, इन्हें हटना, इन्हें हटना, इन्हें हटना तो तुरंत लग जाएगा। महाराष्ट्र के नए DGP डांस मत किया कर, फिर बोल रहे हैं। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं इन लोग के, समझे में ना आ रहा है। काहे, कौन खुशी में, हमारा ब्याह तो नहीं हुआ है अभी, दोबारा थोड़ी करेंगे अब। तो 2 दिन सही नहीं किया है, डेली आया कर। इसरो के वर्तमान चेयरमैन, मोबाइल में बैलेंस नहीं था तो हम डलवा दें। इसरो के नया चेयरमैन नहीं याद है, काहे नहीं याद है, काहे नहीं याद है। इसरो का नया चेयरमैन डॉक्टर, हाँ, महाराष्ट्र के नए DGP। मॉल में गया है, हैं? चलो ठीक है, मॉल में गया है तो ठीक है। और कोई नहीं ऐड हुए हो, तुम ऐड नहीं हो, नया में सब ऐड हो गया है। कौन, तो लिंक गया होगा,
नहीं था। अच्छा तो लिंक भेज लीजिए ना अथी से, हम भेज देते हैं, रुक जाइए। है क्या? अच्छा महाराष्ट्र के नए डीजीपी, महाराष्ट्र के नए डीजीपी सदाकंद दाते, पीयूष पांडे। कौन? बंद करो। परता नहीं है घर वापस, परता नहीं है, खाली बंद करके रह जाता है। तो 4 दिन से गायब कहाँ था? गायब कहाँ था 4 दिन से? डेली आया कर भाई, डेली आया कर। हाँ हाँ और बताओ ना था। हिमालय का मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? भूटान, नेपाल, नेपाल। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम कहाँ हुए? ऑप्शन से काम चलेगा, कंफर्म होना चाहिए कि ऑप्शन से काम चलेगा, कंफर्म होना चाहिए। पहले ट्राइबल्स गेम कहाँ हुए? झारखंड में। कौन जीता? जीता कौन? शीर्ष पर कौन रहा? जीता कौन उसको? कर्नाटक जीता। कौन जीता? कर्नाटक, है ना? हाँ नहीं याद किया, याद करना है। बीपीसीएल के नए सीएमडी कौन बने? मारला सर ना याद मारला सर को जी, मारला सर, मारला सर इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, मारला सर खाली करता है, मारला सर। बीपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बने? काहे नहीं देखे थे? पहले बता दें कि हमको करेंट अफेयर्स बनाने में 1.5 घंटा और आधा घंटा जो एडिट करते हैं 2 घंटा लगता है। तो बात है सो क्लियर, नहीं याद करोगे कूटेंगे हम भर पेट, क्योंकि 2 घंटा हम तुम लोग का जो करंट अफेयर्स बनाते हैं हम कुछ और पढ़ सकते हैं। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम कहाँ हुए? बोलो ना, बैठी के बोलो। छत्तीसगढ़। कौन जीता? कर्नाटक। सबसे युवा प्रधानमंत्री किस देश का है? नाम क्या है? नहीं पता। बलेंद्र शाह नाम है उसका। बालेन शाह, हाँ कुछ ऐसे नाम, बालेन शाह। हाँ ठीक है चलो। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मॉरिशस में। ठीक है। महाराष्ट्र के नए डीजीपी सदानंद दाते। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 9 के लिए हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? गंगा। चलो बढ़िया बात है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन? बैठिए डॉक्टर बी नारायणन। बीपीसीएल के नए सीएमडी? एक और है, दूसरा वाला, पहला वाला ऑप्शन है संजय खन्ना। नहीं उल्टा पढ़ लिए। मॉरिशस को स्वतंत्रता कब मिली? 1968, है ना। मोनाल पक्षी है किस देश का है? नेपाल का। निजार अहमदी किस देश के प्रधानमंत्री बने? सॉरी राष्ट्रपति बने? इराक के। बोले तो इराक, वो बोलेगा थोड़ा। हम चुप रहने के लिए बोल रहे हैं इसको। जाग्रोस पर्वत किस देश में है? जाग्रोस पर्वत किस देश में है? इराक। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बालेन शाह। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? हाँ हाँ मॉरिशस। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान कहाँ शुरू हुआ? आरोग्य संपन्न गांव कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र। आओ लिंग मोनियू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? नागालैंड। इसरो के वर्तमान चेयरमैन? अभी तो बताएं, वो ना बताए, तूने बताया। बी नारायणन। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम कहाँ शुरू हुआ? जीता कौन? जीतेगा कौन? कर्नाटक। फिर से बता रहे हैं, पहले करेंट अफेयर्स आप लोग कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बार बार बोलते हैं 2 घंटा बनाने में समय लगता है, और 2 घंटा तुम लोग को छोड़ के हमारे कुछ तैयारी करेंगे तो हमारा अच्छा खासा एग्जाम निकल जाएगा। तो पहले बता रहे हैं करेंट अफेयर्स सुनेंगे पर डे।